बच्चों, आज सोमवार जुलाई की 27 तारीख है। आज मनहरणी माँ मधुबन पधार रही है। आइए तो आपको उनके स्वागत का आंखों देखा हाल सुनाएं। लाली अजान वर्षों तक है मधुबन स्वराज्य में, अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु ज्ञान सागर के खजाने। चंद्रमणि ने जो पूछा क्यों रोती हो खुशियों में, दीदी ने बताया माँ आ रही है मधुबन में। जगदम्बा की पसारनी दिन भी कैसा सुहाना है, भले पधारी मम्मा जान तेरे आने का मौसम है। वो सभी बच्चों की प्यारी माँ तेरे आने का मौसम है। सरस्वती सागर के संगम पर समागम जब ये होता है, सितारों की चंद्रमा की आहा निजाकत कैसी आला है। ब्रह्मा के पास दामन से पवित्रता के फूल खिलते हैं। श्री लक्ष्मी के राजधानी में आहा सुख शांति का वर्षा मिलता है। अब दिन न रहे इंतजार के, आसमाने का मौसम है। भले पधारी मम्मा जान तेरे आने का मौसम है। वो सभी बच्चों की मीठी माँ तेरे आने का मौसम है।
जयपुर से मैं आई हूँ लेने माँ बाप का वस्ता, मन में प्यार को लाई हूँ। छोटी ऊपर चलती हूँ, नन्ही सी मैं लगती हूँ, जान सुनाऊंगी सतयुग में मैं जाऊंगी। शिव बाबा से करने वैदा माँ के पास आई हूँ, स्वागत करने आई रमा, जयपुर से मैं आई हूँ। लोग चाहे मुझे छोटा समझे, गीता ज्ञान सुनाऊंगी, लोग लाज की मर्यादा माया से कराऊंगी। बाबा को तन मन की भेंट चढ़ाने आई हूँ, स्वागत करने आई रमा, जयपुर से मैं आई हूँ। कहूँ माँ क्यों देर लगाई, क्या मेरी याद नहीं पड़ती थी? मधुबन की सुहावनी गलियाँ क्या तुझे याद नहीं पड़ती थी? जयपुर की सब सखियों का निमंत्रण देने आई हूँ, स्वागत करने आई रमा, जयपुर से मैं आई। अच्छा तो बोलो मामा। मेरी मीठी माँ जिसको जाने कुंज, मेरी माँ मुझे टोली खिलाती, हंसी के है बातें सुनाती, कितनी कितनी मुश्किल बातें सैद कहानी में कह जाती। आओ तुम भी सीखो ज्ञान, जिसको जाने कुल जहां। माँ बड़ी भोली है, बच्ची सबकी जोली है, बड़ा बड़ा रंग है इसका, मुख्य बात में इसका, देने है सबको वरदान, जिसको जाने कुल। किसी तो हो ट्रेन में कोई नहीं कहाँ बैठे वहाँ कब बैठते बच्चे बाप दादा की गोद लेके टोली खा करके अपने अपने स्थान पर बैठते हैं, जो तो सीन सन्मुख देखने जैसी है। सभी सेंटर निवासी मधुबन से आज मम्मा और बाबा का यात्रा स्वीकार हो। मम्मा आज बॉम्बे से मधुबन में पधारी है और सब मम्मा से और बाबा से मिल रहे हैं और बहुत ही एक दो फोटो भी खिला रहे हैं, गुलाब का जल भी छिड़क रहे हैं। और आप भी अच्छी तरह से मुख खोलो और मुंह ऊंचा करो और टोली खाओ और गुलाब का जल बच्चों को ऊपर छिड़क रहे हैं। टोली पेड़ा और एप्पल सबको मुख में मम्मा बाबा डाल रहे हैं। अच्छा आप विदाई। सत्यंकर के गोप गोपियाँ और सभी के पिट बहुत बहुत जाग हम बड़े राजी खुशी थे अपने मधुबन में और पहुंच गए हैं। कहने की क्या है, समझने की बात नहीं है, इसीलिए फिर तो मिलते ही रहेंगे और आप सब बाप की याद की मौज में चलते रहना गुड इवनिंग। यह 27 जुलाई का रात्रि क्लास है। सब रात और चल रही हो
जो खजाना पा रहे हो उसी खजाने में पूरे मस्त हो। क्या दिल से लगता है कि खजाना है ना, कुछ ऐसे समझते हो पैसे को बहुत करके पुराने हो खरीदते हैं। हाँ, इसमें ऐसा कोई नया नहीं होगा, लक्ष्मी कुमार नए हो पुराने हैं। तो इतने जरूर पुराने हैं जिन्हों को दिल से लगना चाहिए। ये जो हमें खजाना मिल रहा है ये सच सच बड़ी अनुभव की चीज है और हमारे अनुभव में आई हुई है और अपनी पास्ट लाइफ और अब के लाइफ में बड़ा भारी परिवर्तन महसूस होना चाहिए। जो बैठे हैं उनसे बात है ना, तो इतनी महसूसता दिल के अंदर होनी चाहिए कि क्या थे क्या बिना बने। तो वो बने क्या है वो देख करके अपने ऊपर ना अपने नसीब को खुश नसीब समझना चाहिए कि हम बड़े खुश नसीब बने हैं जो बाप के द्वारा ऐसी चीज मिली है। लेकिन ये सच सच दिल के अंदर दिलों को आता है या नहीं आता है ये तो फिर हर एक अपने अनुभव से बतलाएंगे। कैसा लगता है क्यों ऊपर से कहते हो? दिल से लगता है, दिल से लगना चाहिए कि सच सच क्या थे क्या हुए हैं अभी, और ऐसे हुए हैं तो जरूर है जो कर्म करते हैं उसी कर्मों की प्रारब्ध भी जरूर इतनी ऊंची रहेगी। ठीक है ना, ये तो कोई भी कहे या न कहे कि भविष्य भाई स्टेटस ये है, लेकिन हमारे कर्मों से ही हम समझ सकते हैं कि जो कर्म सिखाए जाते हैं और उसकी जितनी हम अपनी पूर्ण पालना करते रहेंगे तो जरूर इसकी होनी ही चाहिए। तो इसी में भी कोई को संशय नहीं रह सकता है और ऐसे कोई कह नहीं सकता है कि क्या कैसे समझे भविष्य ये होगा, सतयुग बनेगा, फिर उसमें हम राजे महाराजे और फिर ये सब होगा, ये हम कैसे समझते हैं? कैसे भाई कल्पना कल्पना बनाई हुई है, कहीं को ऐसे विचार आते हैं कैसे समझे ये होगा। लेकिन ये तो हमारे प्रैक्टिकल कर्म की जो पुरुषार्थ है अभी उसी की प्रारब्ध से उसी तो होनी चाहिए ना। यानी जो भी इस दुनिया में हम प्रारब्ध देखते हैं उससे वो जरूर ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म इस दुनिया के किए हुए कर्म के और उसके फल के ऊपर के कर्म है, समझो। क्योंकि जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो दुनिया में पाते आए हैं, तो वो कर्म और उसका फल तो हम देख रहे हैं। अभी जो ये कर्म सिखाए जाते हैं तो इसका फल जरूर और होना चाहिए। अगर इनकी दुनिया में से ही कोई फल वाली प्राप्ति हो तो फिर तो कोई नई बात हो रही। तो ये तो अभी बाप के द्वारा वो श्रेष्ठ कर्म सिखाए जाते हैं, इसकी प्रारब्ध जरूर कोई इस दुनिया से और ऊंची वाली बात है। और ऊंची वाली क्या हो सकती है? जिसमें सदाकाल का सुख हो, सर्व सुख हो, तो वो क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है और उन्हीं का नाम सतयुग है। ये तो भले बैठ करके बायोग्राफी बनाई है वही सब, लेकिन ये तो विवेक भी कह सकता है जरूर है कितने कर्म ऊंचे तो ऊंची होंगी, तो जरूर हम करते हैं तो पानी की जरूर ये तो हम इसी से भी अंदाजा लगा सकते हैं हमारे करने की प्राप्ति जरूर इतनी ऊंची होनी चाहिए और होंगी। तो इसमें तो कोई कल्पना या ऐसी कोई बात का संशय पूछ नहीं सकते। फिर कोई कैसे कह सकता है कि कल्पना जो कर्म करते हैं वो पाते हैं तो उसको कल्पना करी नहीं करते हैं उनका पाना होता है, ये भी करते हैं तो जरूर पाएंगे। इसको कल्पना या ऐसे ही जैसे क्या पाएंगे क्या करते हैं ये अभी स्पष्ट है, बुद्धि में जो समझाया जाता है तो भाई ऐसे करने का ये हो सकता है जो पहले किया है और पहले की याद के रूप में ये सब बातें चली आई है जो फिर से समझाई जाती है।
बाकी ये तो विवेक भी कहता है, अनुभव भी कहता है, करते हैं तो पाएंगे। वैसा हम अपने अनुभव में और प्रैक्टिकल में लगना है, बरोबर हम वो पा रहे हैं जो जिसकी प्रारंभ बिल्कुल रुचि है। और इतना समय जो कर्म करते थे और जो पाते आए हैं वो सब प्रारंभ की पति हमारे सामने है ना, जो भी है, जो भी संसार के सुख देने जाए, जो भी करे, लेकिन वो जानते हैं कि इनके बराबरी में तो वो बातें नहीं, ये जो भी कर रहे हैं प्रारंभ सर्व से श्रेष्ठ है। इसीलिए इतना अपने पर फखर, नशा और नाज होना चाहिए, ये हमारा पुरुषार्थ ऐसा होता है। अच्छा, कैसे हमारी शक्ति सेना, अच्छा सब बैठे हो मौज में, मौज तो जरूर, यहाँ तो मौज होगी, पता नहीं यहाँ से बाहर जाते हैं फिर जरा यहाँ तो बैठे पूछेंगे राजी खुशी मौज में तो कोई क्यों जाएंगे, ना राजी है ना मौज में, यहाँ तो कोई ऐसा सवाल नहीं है। जी यहाँ तो भूल जाता है और फिर वहां घर जाके क्या होता है, फिर क्यों माया नाक से दम निकालती है, तो वहाँ संभलना है ना, संभलना ही है वहाँ। यहाँ वो गए और वहाँ परंतु आपने यहाँ भी बैठे बैठे भूल जाते हैं, ये भी न समझना है कि यहाँ बैठे यहाँ भी बैठे बैठे भूल जाते हैं। माया ऐसी है यहाँ भी आकर के दम निकालती है, इसीलिए संभलना है, किसी हालत में संभलना है। जब भी कोई न समझे यहाँ आ गए इसके चार दीवारों के अंदर सेफ हो गए, नहीं सेफ्टी के लिए तो फिर अपना करना पड़ता है, इसीलिए ऐसे पोशाक में लगे रहना है। अच्छा, जो टाइम हो जैसा प्रोग्राम हो बताओ। अच्छा, सब राज पूछिए, कोई सर्वेशन कोई सर्विस हो तो बताओ, कुछ है? ये तो सब संतुष्ट है ना, सर्वेशन की सरकारी क्या है, सब स्वतः प्राप्त है और ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु है नहीं अभी ना, ऐसे हो गया ना, जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, इच्छा मात्र हो गया, चलो गए मजे में। और उसका मतलब हमारी कला कल्याण को नहीं याद करती ना, भूल जाते हैं। सभी ने कहा, उसमें तुम भी हो गई, ठीक है ना। अभी सब खत्म करके जाना है, जो कुछ दान करने वाली चीजें हैं वो दे जानी है ना, नहीं जानी है फिर पुराना खाता खत्म, फिर नए उमंग नए उल्लास में आगे बढ़ते चलना है। अच्छा, और बाकी मथुरा फलाना फलाना ये सभी आई, झांसा भी आई, आज भी आई, अभी उनकी मुलाकात भी नहीं, ऐसी बात है क्या? आज भी हाँ नीचे मिला नहीं, ठीक है। अच्छा, 2 बजे हो गई है। अच्छा, तो क्या जीवा में अभी कुछ अच्छा जो तो बढ़ता जाता है, कैसे हमारे जी, ठीक है ना। इसमें नजू माता है, घर है क्या जाता है? अच्छा, वो इससे मिली है, हाँ जी, तो वो संतुष्ट हुआ तो ठीक रहेगी। सेंटर अलग है जी, और सेंटर अलग हो, सेंटर अलग हो गया, सब ठीक। मम्मा आज झांसा ने तो झांसा दे दिया, क्या दे दिया? झांसा ने झांसा दे दिया। अच्छा, चलाते रहती है अपना दारू लगाया, वो लगाने में पूरा रखा है, ऐसे नहीं है किसी को हटना है, छोड़ देना है, हाथ पकड़ा है तो पकड़ के खड़ा ही रहना है, ऐसा ज्यादा दिखाई पड़ता है। ये तो कभी पहले भी नहीं है, पहले भी नहीं है, सब ठीक है। हाँ, ये भी करता रहता है कुछ न कुछ।
तुम्हारे न किसी का रहो। ये तो सब मिले हैं ना, ये नहीं आए भगवान से मिले ममा जगदम्बा और सिकेले थे सभी भिन्न भिन्न सेंटर्स के स्टार्स। हाँ, मम्मा और बाबा को इकट्ठा यार न देखा है, सो कहा होता है इकट्ठा आज देखा नहीं, आगे भी कभी यहाँ मम्मा पापा यहाँ रहती है नहीं, तो ये तो आगे है नहीं। हाँ, आज थोड़ा ऊंचा उठो, सब आज है और नहीं देखा है वो आज देखो कितने हैं, 20-25 है, 25 अपना अंदाज लगाना चाहिए कि हम अभी घर स्वीट होम उसको कहा जाता है, माँ बाप के घर पहुंचने में अभी कितना समय लगना है। भले यहाँ बैठे हो तो भी यात्रा अपने शांति धाम तरफ है, तो हमेशा दिल में यही रखे रहो तो हम अभी, क्योंकि यात्रा पर तो है, जैसे मजलिस पैदल जाते हैं ना यात्राओं पर, तो भी समझते हैं अभी कोस 2 कोस 4 कोस है सिन्नाद्वारा या अमरनाथ। या हमेशा दिल में ख्याल करते रहो कि हम आत्मा अभी बाबा के घर बिल्कुल नजदीक है, पहुंची थी पहुंची। अगर ये ख्याल दिन प्रतिदिन अच्छी तरह से जमाते रहे, अभी पहुंचे के पहुंचे घर, अभी हम जा रहे हैं, भले नाटिक पूरा है तो भी हम जा रहे हैं, हम इस किनारे से उस किनारे के बिल्कुल नजदीक है। ये अपन से बात करते रहो, अपन को जैसे कि समझाते रहो, उसको विचार सागरी कहा जाता है, मथन करना। ये अभी हम तो बहुत दूर चले गए हैं, भले शरीर यहाँ है पर आत्मा बहुत दूर चली गई है, क्योंकि शरीर छोड़ने से ही भागेगी, ठीक है ना, वो तो सेकंड की बात हो जाएगी। मतलब नहीं, हमेशा समझो कि अभी तो बहुत नजदीक, जितना हम याद करते हैं इतना नजदीक, जितना याद करते हैं इतना नजदीक जाते थे। बाबा की पहले कहार बनेगी, शिव माल बनेगी या रुद्र माल बनेगी, तो हमेशा यही रखते रहो, हम यहाँ थोड़ी है। जैसे जब वो कृष्ण के भक्ति में बैठते हैं तो समझते हम कृष्णपुरी में जावे, तो कृष्णपुरी भासती है ना उनको, हम कृष्ण के पुरी में जावे। अभी तुम जानते हो हम जा रहे हैं, वो ऐसे नहीं समझे कि कहा हम जा रहे हैं, या रामचंद्र से मिल रहे हैं या कृष्ण से मिल रहे हैं या शिव से मिल रहे हैं, नहीं, वो लोग ये नहीं कह सकते, वो सिर्फ याद करते हैं, तुम तो जा रहे हैं, नहीं, तुमको अपना वो मंजिल का पता है अच्छी तरह से, और कोई को पता थोड़ी है बच्चे मंजिल का। तो मंजिल पर हमेशा कोशिश करो कि हम अभी जा रहे हैं, हमारी आत्मा याद कर रही है, माना जाए। अगर ये पुरुषार्थ करते रहेंगे बच्चे तो बड़ी खुशी करेंगे, क्योंकि दुनिया में दूसरा कोई थोड़ी है वो कह सके कि हम कोई निर्वाण धाम में जा रहे हैं या मुक्ति धाम में जा रहे हैं या स्वर्ग में जा रहे हैं। ऐसे कोई भी यहाँ इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। समय तुम बचो कि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? हाँ, हम जा रहे हैं अपने सुखधाम वाया शांति धाम। कोई भी पूछे तो बोलो हम देखो चलते फिरते उठते हम यात्रा पर है। अरे भाई कहाँ यात्रा पर है? हम जाते हैं सुखधाम, सत्ययुगी सुखधाम वाया शांति धाम, वाया निर्वाण धाम। कोई से नहीं पूछा जाते हैं अभी कहाँ चले, तो बस वो वायरल हो जाए। कब तुम्हारे से कोई मैच पूछे नहीं कहाँ जाती हो? जाती हूँ, ये बताऊं तुमको, हम जाती है अपने सत्ययुगी सुखधाम और वाया हम शांति धाम जा रही है। अरे तुम तो यहाँ चल रही हो? नहीं नहीं, हमारा बुद्धि याद हुआ है, हमको वो रास्ता मिला हुआ है जाने के लिए। तो समझेगा कहते तो राइट है, बराबर जाना तो है सबको निर्वाण धाम। फिर निर्वाण धाम के पास
पीछे तुम कहते हो हम जाते हैं सुखधाम, ये दुखधाम है तो दुखधाम को भूलना चाहिए ना बच्चे। भले रहते हैं वहाँ धन दौरी में, पर बुद्धि में दौड़ना चाहिए ना। क्या अभी पुरुषार्थ करें, कमाई कर रहे हैं सुखधाम की है, वो शरीर में वहाँ के लिए शरीर को और आत्मा को वहाँ पहुंचने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं बच्चों को। देखो बुद्धि बुद्धियां सुन को कहा जाते हैं, बाप को याद करो। हाँ, जो निराकार परमधाम में रहने वाला बाप है नहीं, शिव बाबा। शिव को हमेशा बच्चे सब बाबा ही कहते हैं, शिव बाबा। शंकर को भी बाबा कभी नहीं कहते, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा को बाबा कहेंगे क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है ना बच्चे, तो नाम सुन के कह सकेंगे प्रजापिता के हम है बच्चे जरूर। अभी तुम ही कहेंगे वास्तव में, क्योंकि सन्मुख हो और दूसरे सिर्फ ये कहेंगे कि बरोबर इस मनुष्य सृष्टि में सतयुग में पहले मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद होते हैं, पीछे उनसे मल्टीप्लिकेशन होती है। बाकी यूं तो फिर सब इस समय में याद करेंगे बाप को। आपत्ति जब आती है ना बहुत कुछ बताएं तो याद सब करते हैं गॉडफादर को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ तुम जानते हो, याद करते हो, सन्मुख बैठी हुई हो। अच्छा, ममा कचहरी की पूछा सबसे, क्या पूछते हो? कोई सर्वेक्षण पूछा और फिर जो पूछते कोई ने किसको दुख तो नहीं दिया, वो भी पूछा है। हाँ, देता है दुख दिया, बताओ। हाँ, तुम बताओ, मामा को किसने दुख दिया? लो मैं पक्ष पूछता हूँ, ऐसे बड़े कम तो बात है, कुछ पता नहीं पड़ता है, पता ही नहीं है कुछ ऐसा। अभी हम बड़े बड़े बात पूछता हूँ देखो। हाँ बच्चे, प्रश्न लेके ऐसा है। अच्छा अच्छा, तुम अच्छा बताओ, मामा को किसने दुख दिया? मामा तो यह पूछती है ना सबसे, कोई ने किसको दुख तो नहीं दिया है। अभी तुम बोलो मामा को किसने दुख दिया? मतलब इसको अकल नहीं आता है। मामा तुम्हारी बात नहीं आता। तुम बोलो चंद्रमणि क्या? इनको भी नहीं आती है। अभी तो भोगना इसको अकल है देखा, 6 महीना तक बोला, ठीक बोला, काम है। अच्छा, और कौन बात अच्छी है यहाँ देखे देखे? गवर्नर, तुम बताओ, मामा किसने दुख दिया? कौन राइट है? बुद्धू बुद्धू बुद्धू, मामा जानती है, मैं तो पूछता हूँ बहुत। देखा और कोई भारतीय देने कहा है अच्छा चलो ऋषिकेश्वर मामा को, तेरी मामा को, बाबा की मामा कहे, तेरी मामा कहे, मामा को दुख किसने दिया? ये भी नहीं जानते। मामा जी तो तुम्हें कितना पट्टन पूछा, कितने किस तो पट्टन में पूछ रहा है। अच्छा, किसने कहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसी भी बात कर्मों ने कर्मों ने बाबा को भी बहुतों को देते हैं दुख, तो कर्म बहुत तो याद कर देना, भूलना नहीं।
आता है अपने मनों में। चार, माता पिता और बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे ज्ञान सितावर करते दिलवंजान शिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट।